हम डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान, सीनियर लेक्चरर गवर्नमेंट बीएड कॉलेज खंडवा। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। करिकुलम का जब हम निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम प्रत्येक व्यक्ति से लेकर पूरे विश्व की आवश्यकता, आकांक्षा और अपेक्षाओं को एकत्रित करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। और उन लक्ष्य और उद्देश्यों के पूर्ति के लिए हम अधिगम अनुभवों का चयन करते हैं और उन अधिगम चयनों को पूरा करने के लिए हम अधिगम सामग्री का निर्माण करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अधिगम सामग्री जिसे हम कंटेंट या सिलेबस कह रहे हैं, इसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उसको सिलेक्ट करने की जो प्रोसीजर है उसको हम सिलेक्शन ऑफ कंटेंट या अंतर्वस्तु का चयन, जिसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। जब हमारा कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा तो उसको किस प्रकार से श्रेणियों में बांटा जाता है बच्चे के लेवल और उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर, उसकी चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे करिकुलम के, कि किस तरीके से हम वो जो करिकुलम का मटेरियल है या जो चरण है उनको किस तरीके से अरेंज करें कि उसके टीचिंग के जरिए हम जो निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कर लें, ताकि जो अपेक्षित बिहेवियर है, जो आवश्यकता, आकांक्षा, अपेक्षा है समाज की, वो पूरी हो जाए। अंतर वस्तु का चयन अर्थात सिलेक्शन ऑफ कंटेंट बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो अधिगम अनुभव हमने सिलेक्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग हमने लर्निंग मटेरियल बनाना है। और वो लर्निंग मटेरियल जो है वो हमारे लक्ष्य और उद्देश्य को कैसे पूरे कर लें, उसकी प्लानिंग हमको कंटेंट के सिलेक्शन के टाइम पे करना पड़ती है। तो कंटेंट का जब हम सिलेक्शन करते हैं तो जितनी विषय वस्तु है हमारी, उसमें से जो हमारी आवश्यक और प्रासंगिक सामग्री है उसका हम चयन करते हैं, ताकि जो उद्देश्यों और व्यक्तिगत भिन्नताओं की आवश्यकताओं को पूर्ति कर लें। इससे चयन के कुछ सिद्धांत हैं हमारे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जो मटेरियल है वो क्लास हो या अलग अलग क्लास हो, उसमें विभिन्न आईक्यू के बच्चे होते हैं और ऐसा मटेरियल का चयन किया जाता है कि वो एक क्लास या अलग अलग क्लास के लिए जो मटेरियल इकट्ठा किया जाता है वो सारे तरह के बच्चों के काम में आ जाए। और जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो भी कई सारे उद्देश्य होते हैं। उन सारे उद्देश्यों को अलग अलग लेवल पर अलग अलग बच्चों के बीच में पूरा करने के लिए हमको इस तरीके के कंटेंट को चुनना पड़ता है। कंटेंट के चुनने में हमको बहुत एक महत्वपूर्ण जो दृष्टिकोण है वो मानवता का, जिसको हमने सामाजिक गुणों के विकास से रिलेटेड किया है, वो जरूरी है। जो मटेरियल है उसका जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो उससे मानवता विकसित होना चाहिए और सामाजिकरण के गुण उसमें आना चाहिए। क्योंकि करिकुलम का जब हमने निर्माण किया तो वो व्यक्ति के बिहेवियर चेंज के लिए किया। तो जो मटेरियल हम तैयार करेंगे या जो कंटेंट का सिलेक्शन करेंगे वो कंटेंट हमारे करिकुलम को पूरी तरीके से सपोर्ट करना वाला होना चाहिए। क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमारा मटेरियल जो है वो लोकतंत्र को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। मतलब उसमें ऐसा कंटेंट का हम समायोजन करेंगे या समाहित करेंगे जो लोकतंत्र को सपोर्ट करता हो। अंतर्वस्तु के चयन के लिए कुछ मापदंड है जिसको हम क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन कंटेंट कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक प्राइमरी क्राइटेरिया जिसको हमने मेन या मुख्य मापदंड कहा, और दूसरा सेकेंडरी क्राइटेरिया जिसको हमने गौण मापदंड कहा। प्राइमरी जो क्राइटेरिया है उसमें जो मेन क्राइटेरिया है वो वैधता है, वैलिडिटी है। असल बात मटेरियल ऐसा चयनित करना है जो उद्देश्य को डायरेक्ट सपोर्ट करे, ताकि इसको पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद में जिस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया उसकी पूर्ति हो जाए। दूसरा जो मेन क्राइटेरिया वो इम्पोर्टेंस। जो क्राइटेरिया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जो कंटेंट है वो उसके फ्यूचर के लिए और उसके लक्ष्य की, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। इन प्राइमरी क्राइटेरिया के अलावा कुछ सेकेंडरी क्राइटेरिया भी है जिनका हम यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे कि जो मटेरियल है वो शिक्षार्थी की आवश्यकताओं एवं रुचियों के अकॉर्डिंग हो। मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जो है वो इंटरेस्ट लेके पढ़े
और उसकी जो डेली की और आने वाली जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, वो उपयोगी हो, मतलब उसके जीवन में आने वाले समय में और एट प्रेजेंट में भी वो जो कंटेंट है वो उपयोगी होना चाहिए, वो लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाने वाला होना चाहिए। एक्चुअल में जो लर्नर है उसको कंटेंट ऐसा हो कि वो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता जाए और वो खुद सेल्फ पढ़ के आगे समझ के और बढ़ता जाए। सामाजिक तत्वों के साथ संगति होना चाहिए उसकी। हमने पहले भी बात करी है कि शिक्षा समाजीकरण की प्रोसेस है, तो हमारा जो भी कंटेंट होगा वो सामाजिकता को बढ़ाने वाला होना चाहिए। और लास्ट है कि व्यवहारिता या फेसिबिलिटी, शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है बिहेवियर चेंज। और अगर हमारा कंटेंट जो है वो बिहेवियर चेंज करेगा तो शायद हमारे लिए वो कंटेंट का चयन बहुत बेस्ट होगा। अंतर्वस्तु चयन का कि हमने एग्जाम्पल यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि मान लो कि व्यावसायिक मूल्य विकसित करना है, तो हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए कि भाई आर्थिक विकास करना है हमको, और लक्ष्य को हम छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं जिनको हम कहते हैं उद्देश्य। तो हमने इसको कुछ उद्देश्य में वर्गीकृत कर दिया है कि व्यवसायिक कुशलताओं का ज्ञान प्रदान करना, व्यवसाय विशेष का प्रशिक्षण देना और उत्पादन में वृद्धि करना। अब इसके लिए हमने करिकुलम जो डिजाइन किया वो था औद्योगिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा। इस करिकुलम को पूरा करने के लिए हम वो कंटेंट चुनेंगे जो शिक्षा के वो जो उद्देश्य निर्धारित किए और जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो पूरे हो जाए, ताकि जो मूल्य है जिसके लिए हमने इस पूरे प्लान किया है करिकुलम को, वो पूरे हो जाए। तो यहाँ पे जो अंतर वस्तु है उसको चयन करने के लिए हमने देखो एग्जाम्पल बताया है कि विभिन्न उद्योगों संबंधी ज्ञान विद्यार्थियों को देना, उपयोगी व्यवसायों का ज्ञान तथा उनमें कुशलता प्राप्ति का ज्ञान कि कैसे स्किल डेवलप करें ताकि वो व्यवसाय खूब अच्छे से वो कर सके। इसी में कृषि, हस्तकला, शिल्प विज्ञान आदि के ज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान, तो इसमें क्या क्या नया हो रहा है ये सारी बातें भी हमको सिखाना पड़ेगा, तब जाके वो शिक्षा के जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए और जो लक्ष्य वो पूरे होंगे और मूल्यों का विकास हो जाए। जब अंतर वस्तु का चयन हो जाता है तो उसके बाद जो महत्वपूर्ण काम होता है उस कंटेंट को विभिन्न श्रेणियों में बांटना। बांटने के लिए जो क्राइटेरिया है वो दो महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, एक तो उसका लेवल स्टूडेंट्स का और दूसरा उसमें व्यक्तिगत भिन्नता है। इनको ध्यान में रख के हमको मटेरियल को क्या करना पड़ता है, विभिन्न श्रेणियों में बांटना पड़ता है। बांटने की जरूरत क्यों पड़ी हमको? बांटने की जरूरत इसलिए पड़ी कि एक प्रभावी नियोजन में हमारी मदद करेगा और क्रियान्वयन में, मतलब जब हम उनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उस मटेरियल का, तो उस इम्प्लीमेंटेशन में हम कौन से मटेरियल को कब कहाँ कैसे प्रस्तुत करें उसमें हमारी मदद करेगा और प्लानिंग बनाने में हमारी मदद करेगा, जिससे क्या होगा, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्राप्त होगी। और हमने देखा है कि जो हमारा कंटेंट है वो सिलेबस से रिलेटेड होता है कि यहाँ पुस्तक बनाने के काम में आएगा, पुस्तक के निर्माण में हमारी मदद करेगा। जब पुस्तक बनाने की मदद करेगा तो ये शिक्षण प्रक्रिया को क्या करेगा, सरल कर देगा। जो मटेरियल हमारे पास तैयार रहेगा उसको हमको किस तरीके से डिलीवर करना, ये तैयार हो जाएगा किस लेवल से और किस योग्यता के विद्यार्थी के लिए इसका मटेरियल को यूज करना है, और आवश्यकता के अनुसार उसी लेवल या विभिन्नताओं के आधार पर हमको विधियों को और मूल्यांकन को चुनने में हमारी मदद करेगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रकार का हम यहाँ श्रेणियन के प्रकार का यहाँ पे वर्णन करेंगे। सबसे पहला जो हमने प्रकार लिया है वो बेस्ड ऑन नेचर है, जिसके लिए हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो जाए, उसके हार्ट का विकास यानी भावात्मक विकास हो जाए, और क्रियात्मक मतलब उसमें बॉडी लैंग्वेज का या फंक्शनल विकास हो जाए। ये एक्चुअल में ब्लूम टैक्सोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। तो हमारा मटेरियल कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि वो बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष को भी डेवलप करे, और भावात्मक पक्ष का डेवलप करने वाला मटेरियल और क्रियात्मक, इस तीन श्रेणी में हम उस मटेरियल को बांटेंगे। और उनको एग्जैक्ट रूप से जब हम आगे ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो बच्चे को ऑल ओवर डेवलपमेंट की तरफ या सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाएंगे। जो दूसरा हमारा प्रकार है वो बेस्ड ऑन फोकस, मतलब केंद्र बिंदु आधारित। वो मटेरियल किस पर्टिकुलर केंद्र के लिए बनाया गया है, तो क्या वो सब्जेक्ट केंद्रित है कि बाल केंद्रित है, विद्यार्थी या स्टूडेंट केंद्रित है कि समस्या केंद्रित है। तो जो मटेरियल हमने कंटेंट चयनित किया है उसको हम विषयों के आधार पर विषय केंद्रित में, बच्चों पे जो हमको एक्टिविटी कराना है गतिविधि आधारित है उसको हम छात्र केंद्रित, और किसी समस्या को किसी प्रोजेक्ट को लेके है तो उसको समस्या केंद्रित में हम डिवाइड कर देंगे।
तीसरे प्रकार का जो श्रेणियन है वो संगठन विकास मॉडल पर आधारित है। इसको हम बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट कहते हैं। हम देखते हैं कि प्रत्येक कोर्स में एक प्रोसीजर होती है और एक प्रोसेस होती है और एक प्रोडक्ट होता है। प्रोसेस के लिए मटेरियल अलग रखता है, जो कंटेंट लगता है वो अलग लगता है, और प्रोडक्ट के लिए कंटेंट अलग लगता है। तो जो कंटेंट हमारे पास जमा होगा उसको हम बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस का अलग करेंगे और प्रोडक्ट का अलग करेंगे। और जो हमारा चौथे प्रकार का श्रेणियन का जो क्लासिफिकेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग देखते ही हैं कि हमारा जो स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो प्राथमिक 1 to 5, पूर्व माध्यमिक 6 to 8 और माध्यमिक 9 से 12, जिसमें 9-10 जो है हाई स्कूल है और 11 से 12 जो हायर सेकेंडरी है। तो जो मटेरियल है हमारा कंटेंट जो हमने इकट्ठा किया है उसको श्रेणी में बांटने के लिए हम जो सरल मटेरियल होता है उसको प्राथमिक स्तर पर, और जो थोड़ा उससे और कठिन होता है उसको पूर्व माध्यमिक में, और थोड़ा सा जो टफ होता है उसको माध्यमिक स्तर पर डिवाइड करते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग में हम इसको समझना चाहें, उसके संज्ञानात्मक पार्ट के जो 6 पार्ट है, तो इसमें जो हम रिमेंबर वाला पार्ट है और अंडरस्टैंडिंग वाला वो प्राइमरी लेवल पर रखते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन और एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो हम पूर्व माध्यमिक में रखते हैं, और मूल्यांकन और क्रिएशन वाला माध्यमिक स्तर पर रखते हैं। इस तरीके से हम बच्चे का लेवल जैसी जैसी बढ़ते जाता है हम उसका ग्रेडेशन के हिसाब से मटेरियल का लेवल बढ़ाते जाते हैं, ताकि बच्चा जब 12th पास करके निकले तो क्रिएशन लेवल पे आ जाए। अंतर वस्तु के चयन के बाद में हमने देखा कि श्रेणियन का काम कैसा होता है। जब ये काम खत्म हो जाता है तो अब हमको उल्टे और रिवर्स चलना है। जो मटेरियल हमारे पास आ गया है उनको हमको क्या करना है, संगठित करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो जितना भी हम कैरिकुलम के जो स्टेप भी देखते हैं कि जिस स्टेप में हमने देखा कि नीड, आवश्यकता, अपेक्षा है, उनको हमने लक्ष्य उद्देश्य में बदला, लक्ष्य उद्देश्य को अधिगम अनुभव में बदला, अधिगम अनुभव को अधिगम सामग्री में बना। अब अधिगम सामग्री को हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे कि इसको पढ़ाने के बाद में इसके साथ में हम इसके ऊपर की जो स्टेज है मेथड ऑफ टीचिंग और TLM, इनकी मदद से ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ऐसे अधिगम अनुभव देंगे ताकि वो जो मटेरियल हमने तैयार किया है वो मटेरियल से लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, ताकि जो पर्पस से बच्चा है स्कूल आया है, जो आवश्यकता, आकांक्षा, अपेक्षा लेके वो पूरी हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जिसका प्रभावी शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एक अच्छे प्रभावी संगठन से फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा होगा कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने ये मटेरियल तैयार करा है उसको प्राप्त करने में हमारी मदद करेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है, जो हमारे शिक्षक हैं उसको मार्गदर्शन प्राप्त करेगा कि किस मेथड का, किस TLM का, किस मटेरियल का यूज करें ताकि, या किस अनुभव का यूज करें ताकि लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। तीसरा, छात्रों को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तुमने देखा होगा कि जो करिकुलम है वो अनुभव के आधार पर बिहेवियर चेंज करते हैं, तो जो बच्चे हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको सीखने में हमारी मदद करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण काम है जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। कुछ महत्वपूर्ण करिकुलम संगठन की हम यहाँ बात करेंगे, जैसे समन्वित या एकीकृत। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी प्रकार के करिकुलम हैं उनका एक साथ उपयोग करते हैं ताकि सारा का सारा जो ब्लूम टेक्सोनोमी या जो लक्ष्य उद्देश्य है उनकी प्राप्ति हो जाए। दूसरा जो हमारा प्रकार है उसमें हमने विषय की निरंतरता की बात करी है। तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं आपस में सेल्फ में या दूसरे सब्जेक्ट के साथ में इंटर रिलेशनशिप करके आगे निरंतर बढ़ाते रहते हैं। तीसरा जो करिकुलम का संगठन है उसमें हमने पाठ सहगामी क्रियाओं को जोड़ा है। पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी हम उन लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं अपने कंटेंट को लेके। और जो चौथा महत्वपूर्ण करिकुलम संगठन है उसमें बैलेंस करने की कोशिश की गई है सैद्धांतिक पक्ष को और प्रायोगिक पक्ष को। ऐसा ना हो कि हमारा जो एजुकेशन है वो केवल सैद्धांतिक रह जाए, तो हमको बैलेंस करके चलना है कि कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल पढ़ाना, उसका सिद्धांत बताना, और जो सैद्धांतिक पढ़ाना उसको प्रैक्टिकल करके बताना है। और जो पांचवा और आज के इस टॉपिक का आखिरी जो करिकुलम संगठन हमने चूज किया है वो है अनुभवों का संगठन। क्योंकि जितनी भी मटेरियल हमारा बनता है वो
अधिगम अनुभव के आधार पर ही बनता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही बनता है। तो वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम किताबों में तो थोड़ा सा लिख सकते हैं, लेकिन हम जब डिलीवर करते हैं हमारे मटेरियल की, तो उस मटेरियल के डिलीवर करने में हम मल्टी अधिगम अनुभव का या लर्निंग एक्सपीरियंस का यूज़ कर सकते हैं बच्चे की लेवल और उसकी व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता के आधार पर। थैंक यू।